गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास इतिहास का आज आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपका इतिहास का 2nd चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया लास्ट वीडियोज़ में, और आज हम बात करेंगे बेटा 3rd चैप्टर पर। तो 3rd चैप्टर है आपका भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन इस चैप्टर का नाम है, इसके बारे में बात करेंगे। यह अध्याय वैश्वीकरण पर आधारित है। देखिए, भूमंडलीकृत और वैश्वीकरण दोनों का सेम मतलब है, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। और वैश्वीकरण क्या है उसके बारे में बात करते हैं, या भूमंडलीकृत, दोनों वर्डों का मतलब एक ही है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण क्या है। व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। अब जैसे व्यक्ति एक देश से दूसरे देश को जाता है, सामान एक देश से दूसरे देश को भेजा जाता है, या लोग नौकरी की तलाश में एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं जॉब की तलाश में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो जो वास्को डी गामा वहाँ से आया, यूरोप से आया और भारत की खोज की। ऐसे ही आपका बहुत सारी कुछ चीज़ें लेके आया या खुद आया, है नहीं, तो इसको वैश्वीकरण का एक एग्जाम्पल इसे माना जाता है। इससे पहले भी सिल्क रूट में से भी सामानों और लोगों का एक देश से दूसरे देश तक जा रहे थे। अब जैसे सिल्क रूट जो मैंने आपको 2nd चैप्टर में पढ़ाया है, सिल्क रूट, उसका नाम क्यों सिल्क रूट पड़ा इसके बारे में भी बता दिया है। तो सिल्क रूट से भी बहुत सारे सामान एक देश से दूसरे देश को जाते थे। जैसे आपके एशिया से और होते वो यूरोप जाते थे, सामान जाते थे, सिल्क जाता था, आपका रेशम जाता था। तो ये भी एक वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण और औद्योगिकरण दोनों ने मिलकर हमारे दैनिक जीवन को बदल कर रख दिया है। अब वैश्वीकरण जो हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है। औद्योगिकरण, बहुत सारी कंपनियां डेवलप हुई हैं, टेक्नोलॉजी आई है, बहुत सारी तकनीकी आई है। तो उससे क्या हुआ है, हमारा जो आधुनिक जीवन है, हमारा जो दैनिक जीवन है, उसको पूरी तरह से बदल दिया। पहले टाइम में और आज के समय में मशीनों के ले लीजिए या कंपनियों को ले लीजिए, बहुत सारा अंतर आ गया है हमारे दैनिक जीवन में। यदि 18वीं शताब्दी की बात करें तो चीन और भारत दुनिया का सबसे धनी देश माना जाता था, या एशिया के सबसे धनी देश थे। व्यापार भी इन्हीं का दबदबा था। एशियाई जो व्यापार था उसमें भी इन्हीं दोनों का दबदबा रहता था। 18वीं शताब्दी की बात करें तो जैसे भारत है आपका और चाइना है, ये आपके धनी देश माने जाते थे। और एशिया जो हमारे एशिया महाद्वीप में भी इन दोनों देशों का दबदबा रहता था। अब यूरोपीय विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बना। कैसे बना इसके बारे में बात करेंगे। अब यूरोप पूरे विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, इसीलिए यह अध्याय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे यूरोपीय कैसे बना। पहले बात करते हैं रेशम मार्ग के बारे में, सिल्क रूट के बारे में। अब ये सिल्क रूट जो था हमारा रेशम मार्ग, एक बहुत प्राचीन मार्ग था जो एक देश से और दूसरे देश या एक महादेश से दूसरे महादेश को जोड़ने के लिए माना जाता है। एक देश से दूसरे देश के लिए जाता था, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के लिए इसका प्रयास ये जाता था मार्ग। क्योंकि ये मार्ग एशिया से शुरू होकर यूरोप में जाता था। यूरोप भी हमारा दूसरा महाद्वीप है और एशिया से होकर जाता था। एशिया में बहुत सारे देश थे, उनसे होकर के जाता था, और यूरोप में कई सारे सामान ये वहाँ पर ले जाता था, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे कई देशों को जोड़ता था, सिल्क रूट, जिसे हम रेशम मार्ग हिंदी में कहते हैं। रेशम मार्ग ईसापुर से भी पहले शुरू हो गया था। ये बहुत पहला मार्ग है जो हमारे एशिया से होकर के यूरोप को जाता था, और 15वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग भी किया गया। 15वीं बहुत सारे व्यापारी, पुराने जो व्यापारी थे, इसी रूट से जाते थे। फिर 15वीं शताब्दी आते आते इसका प्रयोग किया जाने लगा, भाई ये मार्ग से यूरोप को जाना है। तो बहुत सारे महादेशों में, अफ्रीका, यूरोप आदि देशों में इसका प्रयोग होता था। ऐसे बहुत सारे देशों को इससे जाना जाता था। अब इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा उसके बारे में बात करते हैं। इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा।
देखिए इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि यह सबसे पहले इस रास्ते का प्रयोग चाइनीज रेशम के रूप व्यापार के लिए प्रयोग किया गया था। इससे सबसे पहले जब ये सार्वजनिक खुल गया और इससे लोग आवाजाही करने लगे, तो सबसे पहले इस मार्ग से रेशम, चाइना का जो रेशम था, भारत का जो रेशम था, तो वो कहाँ भेजा गया, रूस, यूरोप भेजा गया। यूरोप भेजने रेशम का माल भाड़ा जो होता था इसी से किया जाता था रेशम का, तो इसीलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया, क्योंकि इससे सबसे पहले रेशम भेजा गया था यूरोप के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भूमंडलीकृत विश्व जो बना, कैसे बना, उसके बारे में आगे अगले टॉपिक पे बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये आपका वैश्वीकरण या आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। ये नोट्स हैं बेटा, इन्हें अपनी कॉपी में साथ ही साथ उतारते रहिए और चेक कराते रहिए, ठीक है।